हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कई बच्चों को इस ग्राफ को देख के ही सर में दर्द हो जाता है और टेंशन में आ जाता है, ये पता नहीं है क्या है। तो आज मैं आप लोगों का इस सारी समस्याओं का समाधान निदान करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एस टी ग्राफ के बारे में। ये एस टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो उसको देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने पेन और नोटबुक जो भी है लेके बैठ जाओ और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करते जाना। ठीक है, देखो बच्चों, हमने ये जो एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो, ये एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये टी है मतलब टाइम। जो टाइम है ये अपने एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाई एक्सिस पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये जो बीच में एक लाइन जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें स्लोप को डिनोट करता है। अब ये स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब होता है, देखो ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बस इतनी बात जान लो कि स्लोप मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। स्लोप मतलब क्या? देखो, स्लोप मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इससे कितने ज़्यादा इंक्लाइंड है। स्लोप मतलब एक तरह से ढलान, कितने ज़्यादा इंक्लाइंड है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो स्लोप है क्या है? एक तरह से कोई ढलान है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब देखो कि ये जो y एक्सिस पे है क्या है? s है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो हम y2 के जगह s2 कर दिया, y1 के जगह s1, और t2 के x2 के जगह t2 कर दिया और x1 के जगह t1। तो अपने पास क्या फार्मूला बन के आया? s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। मतलब ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। मतलब एस टी ग्राफ में ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे बहुत सारा लाइन बना पड़ा है। देखो, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक बात शॉर्टकट याद रखना, जिसका एंगल ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा। मतलब ये थीटा 1 है, ये वाला जो है ये थीटा 2 है, और ये वाला थीटा 3 है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एंगल किसका ज़्यादा है? जाहिर सी बात है ए का एंगल ज़्यादा है, थीटा 3 सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ए का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आसान आसान से क्वेश्चन। ठीक है, देखो, ये एक आपको एस टी ग्राफ दे रखा है। चार जो बॉडी है, 4 बॉडी है, ए बी सी और डी, तीनों का एक ग्राफ दे रखा है, हमें एस टी ग्राफ दे रखा है। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका है। तो आप क्या करोगे? जो भी प्रोटेक्टर है आप खुद भी ऐसे देख के पता लगा सकते हो किसका एंगल ज़्यादा होगा। इसका एंगल कम है, डी का सबसे कम है, उससे थोड़ा सा बड़ा सी है, उससे थोड़ा सा बड़ा बी है, और सबसे ज़्यादा ए है। तो मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका है? ए का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका है? बी का है। उसके बाद किसका है? सी का है, और फिर डी का। तो सबसे कम डी का है और सबसे ज़्यादा ए का है। कैसे पता करा? जिसका थीटा ज़्यादा, जिसका एंगल ज़्यादा है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। क्लियर हुआ? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखना, और इसी बात को पकड़ करके आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्या याद रखोगे? जिसका एंगल ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। एंगल मतलब क्या है? थीटा मतलब क्या? वो स्लोप को डिनोट करता है। स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी। जाहिर सी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखो। ये ग्राफ दे रखा है अपने को क्या फाइंड करना है कि हमें वेलोसिटी फाइंड करना है ओ ए रीजन का, ए बी रीजन का और बी सी रीजन का। अब ये अच्छा क्वेश्चन में ओ ए नहीं दे रखा, चलो ये है ओ, यहाँ पे ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। 3 रीजन है ओ ए बी और बी सी। इन तीनों रीजन का अलग अलग हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो जिनको आता है वो करो और आंसर कमेंट में करो, बताओ हमें कितना आंसर होगा। और जिनको नहीं आता तो वो देखो इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं ओ ए रीजन का। किसका? ओ ए रीजन का। इसका कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। ओ ए रीजन में देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करा, ये जीरो से स्टार्ट करा, यहाँ पे सब कुछ इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पे सबसे जीरो, ओ से कहाँ गया, ए पे गया। इसको देखते आसानी से। और देखो ये रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, ए तक गया। तो मतलब इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ठीक है। तो मतलब 2 ये है और ये 1 है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करा 1 और जहाँ पे गया वो 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओ ए रीजन का वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम अपने को क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप का क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ y एक्सिस पे s है तो हमने उस फार्मूला को मॉडिफाई करके s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पे s का वैल्यू क्या है, इसको मिलाओ। तो s पे s2 का वैल्यू अपना कितना है, 10। तो s2 की जगह हमने 10 पुट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे कितना है इसका वैल्यू, 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, ये वाला टाइम है ना। तो 2 पे देखो टाइम कितना है, 5 है, तो 5 पुट कर दिया। और 1 पे टाइम कितना है, 0 है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड का, ए बी रीजन का। तो ए बी रीजन में देखो ए बी रीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, ए से बी गया। तो मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के अपने को क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, S2 कितना है, यहाँ पे देखो S क्या है, यहाँ पे S2 10 है। S1 कितना है, वो भी S1 भी यहाँ है 10 पे ही है, 10 पुट कर दिया। T2 कितना है, इसके जगह पे देखो T2 कितना है, 10 है। T1 कितना है, 5 है, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया सारा वैल्यू। 10 माइनस 10 0 डिवाइड बाई 5 बस टू 0 मीटर पर सेकेंड जो भी है। एक शॉर्टकट देता हूँ, सीधा एक शॉर्टकट देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो अपने को एंगल किस से निकालना है, ये एक्स एक्सिस ये वाली लाइन से निकालना है, ठीक है। इसके साथ ये जो है ये क्या है, एक तरह से पैरेलल है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, बिल्कुल इसी पे है। इसके साथ देखो कोई 2 लाइन है, इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, कोई एंगल नहीं बन रहा है। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, तब तो एंगल बनता है। ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो अब ये कोई एंगल नहीं बना रहा। मतलब क्या है, जब थीटा 0 है तो मतलब वेलोसिटी 0। आप सीधा देख के बता सकते हो कि इसका वेलोसिटी क्या है, 0। मतलब अगर कोई एक ऐसा लाइन मिल गया, ये S है और ये T है, अब ये ऐसा जा रहा है, तो मतलब क्या है, बॉडी का वेलोसिटी 0 है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है और टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में ये देखो बी सी रीजन, बी सी ये रहा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो स्लोप का हम वेलोसिटी निकालना है, तो अपना को स्लोप का फार्मूला लगाना है। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो S2 कितना है, देखो S2 S वाले लाइन पे गए तो S2 कितना है, 20 हो गया। S1 कितना है, S1 ये रहा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ है 10, तो ये 10 S1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं T2 का। तो T2 के टाइम वाले ये लाइन है, टाइम कितना हो गया, 15 हो गया। T1 कहाँ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है।
तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 माइनस 10, ठीक है। तो कितना, 20 में से 10 गया 10 बचा, 15 में से 10 गया 5 बचा, तो कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपने को ये वाले जो ए बी रीजन के लिए शॉर्टकट क्या रखना है, अगर थीटा 0 एंगल 0 तो वेलोसिटी 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देखना और खुद से बनाने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। जनरली आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अच्छा ट्रिक लेके आया हूँ और आई होप आपको समझ में आएगा ये अच्छे से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को फाइंड करना है वेलोसिटी कौन कौन से रीजन के लिए, ओ ए रीजन, ए बी रीजन और बी सी रीजन के लिए, ठीक है। और ये जो देखो टाइम जो दे रखा है सेकेंड में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। मीटर मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ये 20 मीटर 0 मीटर से स्टार्ट हुआ, टाइम जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो भी है ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है ओ ए रीजन और ए बी रीजन और बी सी रीजन के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये रहा, तो सबसे पहले बात करते हैं ओ ए रीजन में। तो अपने को ओ ए रीजन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करा, ओरिजिन से स्टार्ट करा, कहाँ पे पहुँचा, ए तक पहुँचा, तो मतलब ये 2 है और ये 1 है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y1 के जगह में s2 जो भी है, ठीक है। y2 जगह कितना है 20 है, y1 के जगह यहाँ पे सब कुछ 0 होता है, ओरिजिन पे 0। t2 के जगह में 5 है, 5 कर दिया, t1 के जगह 0 है, ठीक है। तो मतलब अपने पास क्या हुआ 20 डिवाइड बाई 5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी निकल के आ गया। अब ए बी रीजन में देखो फिर वही बात है, ये जो है क्या है, एंगल इसका 0 है, मतलब इसका स्लोप भी 0 है, कोई ढलान ही नहीं है, कोई इंक्लिनेशन भी नहीं है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाली रीजन जो लास्ट वाला है, इसको अच्छे ध्यान से समझना। बॉडी कहाँ से पहले कहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ओरिजिन से, ओ से स्टार्ट किया था, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। तो मतलब क्या हुआ है, ये जो है सेकेंड पॉइंट है और ये फर्स्ट, मतलब यहाँ से चल के यहाँ पे आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे क्या करना है, तो वो उसको देखो। देखो यहाँ पे जो स्लोप है S2 क्या है, यहाँ पे देखो इसको S क्या है, यहाँ पे इसको पैरेलल यहाँ पे लेके गया, तो यहाँ पे कितना है 0 है S2, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम इसको खींचा लाइन, तो S पे मतलब डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन पे यहाँ पे कितना है, वो 0 है इस जगह पे। और S1 कितना है, S यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो S1 कितना है यहाँ पे देखो 20 है, तो 0 माइनस 20 हो गया। अब बात करते हैं T2 की। T2 यहाँ पे कितना है, इस वाले पोजीशन पे टाइम कितना है 15 है, और T1 कितना है 10 है, ठीक है। तो माइनस 20 डिवाइड बाई 15 में से 10 गया 5, मतलब माइनस 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी निगेटिव कैसे हो गया, जो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो जहाँ से ये जो लाइन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो है, ये देखो 90 डिग्री से, ये वाला लाइन देखो, ये जो देखो लाइन 90 डिग्री से कम है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। देखो यहाँ पे ये इधर है 90 डिग्री से, इधर रहता तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता, क्या है 90 डिग्री से ये कम है। मतलब अगर थीटा ये देखो 90 डिग्री से कम मतलब क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल में वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सीधा याद रखना, अगर वेलोसिटी एक्यूट मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ये जो लाइन है एक्यूट एंगल बनाए किसके साथ, ये देखो
एंगल हमेशा किसके एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो इसके साथ अगर एंगल एक्यूट एंगल बनाए तो वो क्या होता है, वेलोसिटी वहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, अब ये क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में वेलोसिटी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो फिर से। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा। तो यहाँ से इसको मैच करो, देखो। ठीक है, अब ये लाइन ऐसा ऐसा रहे, ऐसा ऐसा रहे तो वो एक्यूट है, अगर ये वाला लाइन ऐसा ऐसा रहे तो वो ऑब्ट्यूस है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो एक्यूट में एंगल, एक्यूट एंगल रहे तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूस रहे तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव आया है, और ये देखो कैसा है, ऐसा है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखो ये जो ग्राफ है आपको इसमें कुछ चीज़ों को एनालिसिस करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तो कैसे करोगे। देखो इसका शॉर्टकट ये है, सबसे पहले एनालिसिस करो कि ये जो ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ तक गया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करो कि जैसे शुरुआत से चलना स्टार्ट किया, तो शुरुआत से ही क्या करो, आप टेंजेंट डालना स्टार्ट कर दो, आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएगा। यहाँ से सपोज करो हमने टेंजेंट डाला ऐसे, फिर इस वाले लाइन, यहाँ जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने टेंजेंट डाला। तो सबसे पहले जी ये जो टेंजेंट डाला, देखो ये जो टेंजेंट डाला था हमने, ये θ1 मान लिया। अब दूसरा जो हमने टेंजेंट डाला ये θ2 है। तो मतलब क्या हो रहा है, एंगल क्या है, बढ़ रहा है। पहले जब ये देखा था हमने, ये वाला जो देखा था, देखो ये क्या है, झुकाव ज़्यादा है, एंगल कम है। अब ये वाला जो हमने टेंजेंट डाला यहाँ पे आगे जाके, तो वो क्या हो रहा है, θ2, वो एंगल बढ़ रहा है, धीरे 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 90 की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, एंगल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी बात, ये जो टेंजेंट डाला हमने, ये एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है ऑब्ट्यूस है। जाहिर सी बात है ये क्या है, 90 डिग्री से ये कम है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से थीटा जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से कम है। मतलब क्या हुआ कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखो हमने क्या करा है, अलग अलग पोजीशन पे इसको देख रखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव। तो हमने क्या करा, सबसे पहले टेंजेंट डाला, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि ये जो थीटा है ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इतना बात पता चला। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसको टाइम से रिलेट करो। क्या करो, इसको टाइम से रिलेट करो। टाइम से कैसे करोगे, देखो ये जो लाइन है टाइम वाला लाइन है। सबसे पहले इनिशियल में देखा, यहाँ पे देखा तो थीटा ये रहा, फिर यहाँ पे देखा तो ये है, फिर यहाँ पे देखा तो ये है। मतलब क्या है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब समय भी बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखो अगर सपोज करो एक बाइक चला रहे हो, टाइम इंक्रीज करा 6 सेकेंड 7 सेकेंड और वेलोसिटी भी आपका बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय जो भी है टाइम है। तो क्या हो रहा है, फाइनल जब जैसे वेलोसिटी ज़्यादा, जैसे बढ़ रहा है टाइम, तो वैसे वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है समय के साथ साथ, तो फाइनल हमेशा ज़्यादा, मतलब वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जैसे कि टाइम के साथ जो सबसे पहले अपन को क्या करा, पहले एंगल चेक करा कि ये जो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तो कैसे चेक करा, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया, टेंजेंट डाल के देख लिया कि एक्यूट है, एक्यूट है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कैसे करेंगे, इसको टाइम से रिलेट करेंगे। तो इनिशियल से चलना स्टार्ट कर, इनिशियल से पहले टेंजेंट डाले, फिर उसके बाद यहाँ डाले, फिर फाइनल में यहाँ डाले। तो हमें एक बात पता चला कि 90 से तो कम तो है, लेकिन इसका जो थीटा जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, जब वेलोसिटी जो है कंटिन्यूस इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, अभी हमें पहले से पता है, अब पहले भी हम लोग न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो है अपने को ये वाला ग्राफ को एनालिसिस करना है। कैसे हम लोग बताएंगे कि ये जो है ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कैसे एनालिसिस करेंगे उसको देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक टेंजेंट डाल के देखते हैं कहीं भी, सपोज को यहाँ पे डाल दिया हमने टेंजेंट, इसको ये टेंजेंट निकल गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से क्या है, वो कम है। तो मतलब क्या है, वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। अब दूसरी बात करते हैं, हमने अब ये वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको कैसे देखेंगे। तो ये जो लाइन है कहाँ से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो इनिशियल से देखते हैं, यहाँ पे टेंजेंट डाला हमने, चलो यहाँ पे देखा ये हो रहा है, फिर हमने देखा यहाँ पे ये और ढलान हो रहा है। अब ये वाला पोजीशन पे देखें तो ये और ढलान हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा से कम होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए है वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो टेंजेंट डाला इस पे, ये टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब क्या है, ये एक्यूट है। एक्यूट एंगल में वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने वेलोसिटी इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो हम लोग इनिशियल और फाइनल से टेंजेंट डालना स्टार्ट किया। तो टेंजेंट कैसे डालेंगे, देखो एक यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इस वाले पोजीशन से, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब एक ये वाला पोजीशन पे टेंजेंट डाला, फिर ये वाला पोजीशन पे टेंजेंट डाला, फिर ये वाला पोजीशन, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है थीटा बढ़ने से घट रहा है, मतलब ज़्यादा से कम हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर इतना तो बताया, कुछ तो शॉर्टकट दे दो, कुछ तो शॉर्टकट चाहिए ना अपने को। चलो मैं एक शॉर्टकट देता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो देखो यहाँ पे एस्टिग्राफ है ये, ठीक है। ये एक टोकरी है, मतलब इस तरह से एक कर्व है। अगर कर्व ये टोकरी अगर सीधा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर ये टोकरी उल्टा रखा हुआ तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। ये सीधा शॉर्टकट था, ठीक है। और एक एक शॉर्टकट देता हूँ, इस पर हम लोग लास्ट में कुछ एनालिसिस करेंगे और भी ग्राफ आपको दूंगा। देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन हो, सेम साइन का मतलब क्या, मतलब क्या कि वेलोसिटी अगर निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है तो स्पीड इंक्रीज करेगा, या फिर वेलोसिटी प्लस है और एक्सेलरेशन भी प्लस पॉजिटिव आया तो तब भी स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्पीड, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा।
अपोजिट साइन मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये अपोजिट है तो स्पीड क्या हो, डिक्रीज करेगा। या फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तब भी स्पीड डिक्रीज कर, अपोजिट साइन अगर दोनों का रहे तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ग्राफिकल एनालिसिस। ये आज हम लोग एसटी ग्राफ के बारे में बात करा, कल हम लोग वीटी ग्राफ देखेंगे। अगर एसटी ग्राफ में कुछ बाकी रह गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा और आई होप आप लोगों को समझ में, और कम समझ में आया है तो आप लोग फिर से वीडियो देखो और एक एक चीज़ को एनालिसिस करो, खुद से सोचो कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है उसी बात को पकड़ के चीज़ों को सॉल्व करो, और हो सके तो आप लोग खुद से ग्राफ, कोई ग्राफ बनाओ और खुद से बनाने के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।